मैं अभी एक मीनू जी से एक प्रश्न ले लूं, फिर डॉक्टर त्यागी से, अरे डॉक्टर सीपी राय से बात करूंगा। तो केसी त्यागी जी का जो टोटल कंट्रीब्यूशन भारत की पॉलिटिकल उसमें जो है, किस तरह से चोरी किया, वो जो फोटो थी सुरेश कुमार की, उस पर जरा 2 मिनट उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ये बात बताना भी जरूरी है कि कौन क्या है। मैंने छेड़ दिया तो लगता है आप तह तक जाना चाहते हैं। नहीं, तय नहीं, सबको मालूम है, जो भी उस समय कहा सबको मालूम है कि इनका नेम टू फेम क्या था। वो ले आके राजनारायण जी को सौंप दिए थे, और उसके बाद कहां से कहां क्या हुए। खैर मीनू जी, ये थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि दर्शकों में बहुत ही युवा वर्ग के मैं इसके बाद जब डिटेल से बताऊंगा कि डॉक्टर सीपी राय साहब उस जमाने के इन सब चीजों को जानते थे। ये लोग जब जेल जाते थे तो वो कहीं से किसी की गाड़ी से चोरी करते थे फोटो। तो खैर मीनू जी, मैं पहले उस बात को भी करेंगे, लेकिन मैं पहले एक चीज समझ लूं। पुंडेश्वरी जी का नाम आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक 2 बार महिला स्पीकर बनी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि महिलाएं, भाई अगर कोई भी महिला स्पीकर हो, इररिस्पेक्टिव बीजेपी, वो कम से कम, मुझे ऐसा लगता है, कुछ छोड़ दिए, प्रज्ञा, वो जो कौन सी है प्रज्ञा, जो नेताम्बरा प्रज्ञा, और कौन कौन बीजेपी की, वो सब 4-5 लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन अदरवाइज जो महिला आएगी वो बाय एंड लार्ज ओम बिरला की तरह तो नहीं चलाएंगे, चाहे वो जितनी भी बीजेपी के मेंबर हो, ऐसा हम लोगों को विश्वास रहता है। मैं एक तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस समय बहुत चल रहा है कि एक महिला, भाई पुंडेश्वरी जी आ जाएं तो उससे क्या सज जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। एक तो उस पर आपसे एक टिप्पणी। दूसरी एक टिप्पणी मैं और चाहता हूं, थोड़ा आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक कष्ट है इस बात का। ये जो मोदी जी दौड़े दौड़े इटली चले गए थे, क्यों गए थे ये मोदी जी ही जानते हैं, जैसे संजीव जी, ये नीतीश जी ही जानते हैं उन्होंने क्या किया और क्या डील है। मोदी जी दौड़े दौड़े इटली जाते हैं, G7 के आप मेंबर भी नहीं है। वो न्योता तो सबको आता है, वो न्योता कोई ऐसा नहीं है, वो न्योता सबको आता है। उस न्योते को आप पकड़ के वहां पहुंच जाते हैं। उस पूरी मीटिंग का काम यह है कि वो भाई रशिया यूक्रेन वॉर में वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, वो G7 वाले, उनके अपने झगड़े हैं। फिर वो जब वहां से एक स्विट्जरलैंड डिक्लेरेशन होता है तो आप कहते हैं नहीं हम इससे नहीं है। हो सकता है कि कहीं से फोन आया हो रशिया से कि खबरदार अगर ऐसा कुछ किया तो आप, फिर अगर नहीं आप उसके साथ हैं तो गए क्यों थे। लेकिन उससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे उस पर एक टिप्पणी चाहूंगा, मतलब मुझे ये थोड़ी बहुत ही घिनौनी बात लगती है। ये मेलोडी करके मोदी जी को बहुत आनंद आ रहा है, मोदी जी के पूरे बीजेपी को। 74 वर्ष के मोदी जी, 47 वर्ष की मेलोनी जी, 27 वर्ष का डिफरेंस। मोदी जी शादीशुदा व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी ब्याहता पत्नी है, और ये जो उसमें खुश होके वो सेल्फी और हे करके जो कर रहे हैं, और जो बीजेपी के लोग इसको जिस तरह से एक उसका रोमानी कुछ अर्थ देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये मोदी जी की तरफ से आना चाहिए? बंद करो इसको भाई, ये बीजेपी की तरफ से ये तुरंत आप ना केवल असम्मान कर रहे हैं मेलोनी जी का, आप मोदी जी की पत्नी के साथ भी एक बहुत ही, मतलब ये बहुत ही दुख वाली बात है किसी भी ब्याहता स्त्री के लिए, इस तरह की हरकतें। मैं उस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले स्पीकर की बात और फिर इस मेलोडी की बात। जी देखिए, महिला अध्यक्ष के बारे में आपने पूछा मेरे से, तो देखिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, कोई महिला अध्यक्ष बने। देखिए ये बात सर्वज्ञात है, और आप सभी पुरुष ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि किसी भी गैदरिंग में या कहीं पे भी 5-4 लोग भी बैठे हैं, अगर उसमें एक महिला की उपस्थिति होती है तो एक डेकोरम बना रहता है। भाषा का तो सबसे पहले, मतलब क्योंकि पुरुष जल्दी से थोड़ी सी कुछ अश्लील उक्तियां या कुछ बोल देते हैं, लेकिन अगर महिला उपस्थित रहती है उस महफिल में कह दीजिए या किसी बैठक में, तो थोड़ा संभल के बोलते हैं पुरुष भी। तो मेरा मानना ऐसा है कि जिस तरीके के दृश्य पार्लियामेंट में पैदा होते हैं, और अभी पार्लियामेंट के लास्ट सेशन में जो विधुड़ी ने जो दृश्य पैदा किया था, जिस तरीके की गंदी गालियां उन्होंने दानिश अली को दी थी, और जिस तरीके की अभद्र और अश्लील निम्नतम स्तर की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, तो अगर संधि के ऊपर कोई महिला बैठी होती तो वो उनको पहला शब्द बोलने के साथ ही उनको बहुत बुरी तरह का इस तरीके से जो उनके अधिकार में जो भी कुछ आता उसके हिसाब से उनको चुप करवाती, उनको नेम कॉलिंग करती, उनको मार्शल से उठा के बाहर करवाती, कुछ भी करवाती। मतलब मेरा मानना ऐसा है कि महिला अगर अध्यक्ष होती उस वक्त पीठ के ऊपर कुर्सी पर,
तो वो इस तरह का दृश्य उपस्थित नहीं होने देती। और जिस तरीके से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां कर दी जाती हैं, जो कि मोदी जी शूर्पणखा वगैरह कह दिया करते हैं, किसी मतलब कंपैरिजन कर दिया था उन्होंने कांग्रेस की एमपी का, तो वो चीजें भी शायद एक बार के लिए सोचना पड़ेगा उनको बोलने के लिए कि सामने महिला बैठी हैं और मैं एक महिला का ही अपमान कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो रही निष्पक्षता की बात, तो निष्पक्षता का तो ऐसा है कि आप नहीं कर सकते एक्सपेक्ट कि महिला है तो इसलिए निष्पक्ष होगी। वो चीज आपने सुमित्रा महाजन जी के बिहेवियर में देखी, वो खुलेआम पक्षपात किया करती थी। मतलब साफ साफ जाहिर होता था कि विपक्ष को वो विपक्ष की बात को सुनना नहीं चाह रही है और उनको बोलने नहीं देना चाह रही है, और या एक पक्ष ले रही है साफ साफ वो अपने भाजपा का। तो वो चीज एक इसमें महिला आ जाएगी तो देखिए ये तो जरूर है कि भाई आपने जब 33% रिजर्वेशन की बात की है और अभी देना नहीं है, 10 साल बाद देना है, तो एटलीस्ट अगर आपने अब 33% रिजर्वेशन तो किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है महिलाओं को लोकसभा में, तो अगर ये जो दिया जाता है महिला को, चाहे जो स्थितियां पैदा हो रही हैं इस वक्त कि इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि हम भी अपना खड़ा कर सकते हैं, कि ऐसी परिस्थिति अगर पैदा हुई तो हम भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकते हैं, तो मैं ये मानूंगी कि मोदी जी की तरफ से, मतलब एनडीए गठबंधन की तरफ से महिला प्रत्याशी आए ना आए, इंडिया गठबंधन की ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो वो महिला को ही वहां पे उस स्थान के ऊपर आसीन करें। डेफिनेटली एक माहौल में शालीनता तो आती है महिला की उपस्थिति से, ये मेरा एक इसके बारे में कहना है। दूसरी आपने ये मेलोडी प्रकरण की बात जो की, इसमें देखिए G7 का भारत कोई मेंबर नहीं है। ग्रेड 7 जो ग्रेड 7 इकोनॉमीज हैं इस वर्ल्ड की, उनका एक ग्रुप है, उनकी बैठक होती है, उसमें इनवाइटी है और उसमें बहुत सारे इनवाइटीज है, उसमें से एक मोदी जी भी थे। उनके देश में, मोदी जी के देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं उस वक्त, कश्मीर में 4 दिन से लगातार हमले हो रहे थे, मणिपुर जल रहा था, तो ना भी जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, किसी और को डेजिग्नेट कर देते और वो उनकी जगह चला जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि मोदी जी अपनी जो 240 पे आके रुक गए, कहाँ तो 400 की बात हो रही थी और कहाँ 240 पे आके उनकी पार्टी रुक गई, मतलब मोदी जी की हार जो हुई है उसको अपने जो भक्त हैं, अपनी जो पार्टी है या जो कार्यकर्ता है या जो वोटर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनके दिमाग में हार का गम गलत करने की, हार का गम कम हो जाए और वो मोदी को देखने में लग जाए, तो उसमें रही सही के सारा IT सेल ने निकाल दी, वो मेलोडी और मेलोडी भाभी तक बना दिया। मतलब शर्म आनी चाहिए कि मोदी जी की पत्नी जीवित है, मतलब कोई नैतिकता के मानदंड, कोई जो चाल चरित्र चेहरा की पार्टी बताई जाती है, कोई नैतिकता के मानदंड, कोई इस देश की संस्कृति कुछ है या नहीं है इस देश में। और आप तो संस्कृति के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, सबसे बड़े रखवाले बनते हैं। मतलब एक व्यक्ति 74 साल का, उसकी पत्नी जिंदा है, वो किस हाल में है या क्या है वो एक बात अलग है। आप एक विदेशी महिला को और आप उसको भाभी तक ट्रेंड हो रहा है, मेलोडी भाभी। और मतलब मैं ये कहती हूँ कि मोदी जी नहीं चाहते तो उस चीज को रुकवाते कि ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है ये चीज, कि देश का प्रधान वहां के इश्क लड़ाने गए हैं क्या प्रधानमंत्री जी? ये बता रहे हैं, जो IT सेल है वो तो ये बता रहा है कि मोदी जी वहां इश्क लड़ाने गए हैं मेलोनी के साथ। जो आप जिस तरीके से 2 दिन तक मेलोनी भाभी, मेरे ख्याल में मीनू जी मेरे ख्याल में मीनू जी के कनेक्शन की दिक्कत है। डॉक्टर राय, पहले तो मैं थोड़ा बता दूं, जितना मुझे मालूम है उसको आप किया गया, तो वो इतना नहीं कंप्लीट करिए मीनू जी, आपका बीच में कनेक्शन चला गया था, कंप्लीट करिए प्लीज मीनू जी, कंप्लीट करिएगा, अपनी बात कंप्लीट करिएगा। जी 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 तो जिस तरीके से ये एक जो आपने IT सेल ने, जो भाजपा के IT सेल ने जिस तरीके की अभद्रता मचाई हुई थी, और जिस तरीके का प्रधानमंत्री को एक विदेशी महिला से महज इसलिए कि दोनों राइट विंगर है, दोनों मुसलमानों के प्रति उनके दिमाग में एक नफरत का भाव है। मेलोनी हो, क्योंकि मेलोनी भी दक्षिणपंथी राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है,
वो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से वहां पे इस वक्त वहां की प्रधानमंत्री हैं, जो वो पार्टी है जो कि एक्सट्रीम राइट है। एक्सट्रीम राइट में उनका मुसलमानों से नफरत की वजह से एक्सट्रीम राइट नहीं है, उनकी इमिग्रेशन की पॉलिसीज है, उनकी वजह से वो एक्सट्रीम राइट पे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये इटली जो है इटालियंस के लिए ही है, औरों के लिए नई जगह है, वो उनका एक्सट्रीम राइट है। हमारे वाला एक्सट्रीम राइट नहीं है कि मुसलमानों के लिए नहीं है ये देश। हमारा एक्सट्रीम राइट धर्म पे आधारित है, उनका इमिग्रेशन के मुद्दों पे, मतलब आप्रवासियों के मुद्दों पे आधारित है। तो केवल एक ये वजह है और तो आपकी भाभी बन जाती है क्या कोई औरत, विदेशी औरत, और किसी और की पत्नी विदेशी है तो आप उसका तो बहुत बुरी तरीके से उसको ऐसा प्रस्तुत करते कि जैसे देशद्रोह कर दिया था उस व्यक्ति ने, किसी एक देश का, उसकी तो पत्नी बाकायदा शादी करके लाया था वो तो उसके लिए तो आप इतनी गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते और वहां पे आपने उसको भाभी बना लिया। मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? मोदी जी इतने माचो हैं, इतने हैंडसम हैं, इतने जॉन डुआन है, क्या है मोदी जी? तो वो चीज आपने देश की जो गरिमा है, इवन देश की गरिमा, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आप ये मेलोनी को अपनी भाभी बना रहे हैं तो, और इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, तो आपने ये चीजें उठा ली हैं। तो हार का जो आपके ऊपर कलंक लगा है ना मोदी जी का, वो इन चीजों से कम नहीं होने वाली है। आपकी हार का जो ठीक रहा है आपके ऊपर, फूटेगा तो फूटना ही चाहिए।